बच्चों, हाय आई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 दुर्वा भाग 3 का 10वां पाठ बस की सैर पढ़ने वाले हैं। बस की सैर, वाह, मुझे तो बस की सैर बहुत पसंद है। बच्चों, आप लोगों को पसंद है बस की सैर करना? अच्छा, चलो बताओ, अब बस से कहाँ कहाँ गए हो? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि आप बस से कहाँ कहाँ गए हो और आपको बस की सैर कैसी लगती है। चलो, अभी तो हम इस पाठ को पढ़ते हैं। एक थी लड़की, नाम था उसका वल्ली अम्माई। 8 बरस की थी। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बड़ा अच्छा लगता था। तो यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम वल्ली अम्माई है, जो कि सिर्फ 8 बरस यानी 8 वर्ष की थी, उसे अपने घर के बाहर जो सड़क थी वहाँ पर रौनक को देखना बहुत ही अच्छा लगता था। आप लोग भी बच्चे खिड़की या बालकनी से बाहर की ओर देखते होंगे कि कैसे गाड़ियाँ चल रही, दिन भर रोड पर रौनक बनी हुई है। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद ना हो? आप लोगों को भी अपना नाम बहुत पसंद होगा ना? वैसे ही वल्ली अम्माई को भी उसका नाम बहुत पसंद था। सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। उस टाइम पर वल्ली अम्माई इतनी छोटी थी कि उसकी एज का तो उस सड़क पर कोई बच्चा था ही नहीं। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी? वह सिर्फ अपनी दहलीज पर अपने घर के अंदर ही रहती थी। और फिर उसकी माँ ने उसे सख्त ताकीद कर रखी थी कि वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर ना जाए। पर उसकी मम्मी ने उसको स्ट्रिक्टली बोल रखा था कि खेलना भी हो तो अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर मत जाना। आप लोगों की भी मम्मी मना करती होगी ना? आपको पता है क्यों? क्योंकि सड़क पर गाड़ियाँ चलती रहती है और गाड़ियों से अगर हमारा ध्यान नहीं रहा तो हमें चोट लग जाएगी। इसलिए हमारी मम्मियाँ मना करती है, ठीक है? सड़क पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कस्बे की बसें थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी। तो मतलब उस सड़क पर सबसे ज़्यादा आकर्षित तो सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी कस्बे की बसें, जो हर घंटे इधर से उधर गुजरती थी। एक दफ़ा जाते हुए और एक दफ़ा लौटते हुए, हर बार नई नई सवारी से लदी हुई बस को देखना वल्ली अम्माई की कभी न ख़त्म होने वाली खुशी का खजाना था। वो हर वक्त देखती कि जाते वक्त दूसरी सवारी और आते वक्त दूसरी सवारी, तो उन्हें देख देख कर ही वो खुश हो जाती थी। हर रोज़ वह बस को देखती और एक दिन एक नन्ही सी इच्छा उसके नन्हे से दिमाग में घुसकर बैठ गई। कम से कम एक बार तो वह बस की सैर करेगी ही। मतलब उसकी एक बार इच्छा थी जो कि उसके दिमाग में घुस गई थी कि एक ना एक बार तो मैं इस बस में ज़रूर सैर करूँगी। नन्ही सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई। वो जो छोटी सी इच्छा थी अब और बड़ी हो गई। बल्ली बड़ी हसरत ने उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते चढ़ते जहाँ पर बस आकर रुकती थी। वल्ली हमेशा उन लोगों को देखती कि वे लोग कब कहाँ से उतरते और चढ़ते थे। उनके चेहरे इसके दिल में सौ इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा जाते। तो उन लोगों के, उन सवारियों के जो चेहरे थे, जो लोग वहाँ से गुजरते थे, बस का इंतज़ार करते थे, उनके चेहरे वल्ली के मन में सौ इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा जाते। तो वल्ली की भी इच्छा होती कि मैं भी बस में सवार होकर कहीं जाऊं। उसकी कोई सखी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती, शहर के किसी दृश्य का हाल बताकर डिंग हाँकती, तो वल्ली जल भुन जाती। घमंडी घमंडी वह चिल्लाती। कभी कभी जब उसकी दोस्त, जो उसकी सहेलियाँ थी, वो बस की यात्राओं का किस्सा सुनाती थी उसको स्कूल में या घर पर, तो वो शहर के दृश्य के हाल बताकर डिंग हाँकती थी। तो वो बताती कि शहर में तो ऐसा हाल होता है। तो वली जल भुन जाती और
ज़ोर ज़ोर से घमंडी घमंडी चिल्लाती। चाहे वल्ली और उसकी सहेलियों को इन शब्दों का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती। अभी वल्ली और जो उसकी सहेलियाँ हैं उसको घमंडी घमंडी का अर्थ नहीं मालूम है, फिर भी वो बेधड़क इस्तेमाल करती रहती, हमेशा इस्तेमाल करती रहती है शब्द का। दिनों दिन महीनों महीने वल्ली ने बस यात्रा से संबंधित छोटी मोटी जानकारी गांव से कभी कभार शहर वालों और बस से प्राय में सफ़र करते रहने वाले यात्रियों को आपसी बातचीत से प्राप्त कर ली थी। सो वल्ली जो थी, जो दिनों दिन रोज़ प्रतिदिन जाते थे, महीनों महीनों में जो बस में यात्रा करते थे, उनसे छोटी मोटी जो जानकारी थी वो इकट्ठी कर ली थी। उसने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे और उसने कुछ लोगों से तो क्वेश्चंस भी पूछे थे। शहर आपके गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था। एक और का भाड़ा था 30 पैसे। इसका मतलब जाने और लौटने दोनों और के 60 पैसे। शहर तक पहुंचने में बस को पौन घंटा लगता था। शहर पहुंचकर अगर वह बस में ही बैठी रहे और 30 पैसे और चुका दे तो उसी बस में बैठी बैठी वापस भी आ सकती है। सो वो बोलती थी कि शहर और उसके गांव में सिर्फ 10 किलोमीटर की ही दूरी थी और एक बार का भाड़ा लगता था 30 पैसे, यानी आने जाने दोनों का भाड़ा हो गया 60 पैसे। तो वो सोचती थी कि मैं शहर पहुंचने के बाद 30 पैसे और देने के बाद पूरा शहर घूमकर इसी बस में वापस लौट आऊँगी। यानी अगर वह गांव से दोपहर तक 1 बजे चल दे तो 1:45 तक शहर पहुंच जाएगी। उसका मानना था कि शहर पहुंचने के लिए पौन घंटा लगता है। अगर वो 1 बजे गांव से निकले तो 1:45 बजे शहर पहुंच ही जाएगी और फिर उसी बस से वह अपने गांव कोई 3 बजे लौट आएगी। इसी प्रकार वह हिसाब पर हिसाब लगाती रही, योजना पर योजना बनाती रही। एक दिन की बात है जब वह बस गांव की सीमा पार कर बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी। एक नन्ही आवाज़ पुकारती हुई सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था। तो ये एक दिन की बात बता रखी है कि जब वो बस गांव की सीमा पार कर बड़ी सड़क यानी हाईवे पर निकली तो एक नन्ही सी बच्ची की पुकार आई कि बस को रोको, बस को रोको, और उसने अपना नन्हा सा हाथ हिलाया। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झाँका, कुछ तुनक कर कहा, अरे भाई, कौन चढ़ना चाहता है? तो वो बोलता है, अभी कौन चढ़ना चाहता है? उनसे कहो कि जल्दी करे, सुनो तुमने? तो बोला कि किसको चढ़ना है? जिसको भी चढ़ना है उसको बोलो जल्दी से चढ़े। बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया। उसने रेस गाड़ी दिखाते हुए कहा। ठीक ठीक, पहले बस में चढ़ो तो उसने बोला कि मुझे शहर जाना है और ये रहा किराया। तो कंडक्टर बोलता है, पहले बस में चढ़ो तो, और फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा लिया। क्योंकि बच्ची छोटी थी इसलिए कंडक्टर ने उसको उठाया और बस में चढ़ा दिया। च मैं अपने आप चढ़ूँगी, तुम मुझे उठाते क्यों हो? ऐसा बच्ची बोलती है। कंडक्टर बड़ा हंसोड़ था। अरे मेम साहेब, नाराज़ क्यों होती हो? बैठो, इधर पधारो, उसने कहा। कंडक्टर बोला, क्यों नाराज़ क्यों होती हो मेम साहब? इधर बैठो, इधर। रास्ता दो भाई, रास्ता। मेम साहेब तशरीफ़ ला रही है। तो बोलता है, रास्ता दो इसे। दोपहर के उस समय आने जाने वालों की भीड़ भाड़ घट जाती है। पूरी बस में कुल 6-7 सवारियाँ बैठी हुई थी। मतलब दोपहर के टाइम में सवारियाँ भी कम थी, तो उस पूरी बस में सिर्फ 6 से 7 सवारियाँ थी। सभी मुसाफिरों की नज़र वल्ली पर थी और वे सब कंडक्टर की बातें पर हंस रहे थे।
सभी लोग वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर की बातों पर खिल खिल कर हंसने लगे। वल्ली मन ही मन झेप गई। वल्ली को मन ही मन में डर लगने लगा। आंखें फेर कर वह जल्दी से एक खाली सीट पर जा बैठी। गाड़ी चलाए बेगम साहिबा, कंडक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। कंडक्टर उस वल्ली से पूछता है, गाड़ी चलाए क्या बेगम साहिबा? उसने 2 बार सीटी बजाई। बस गरजती हुई आगे को बढ़ी। वल्ली सब कुछ आंखें फाड़ कर देख रही थी। खिड़कियों से बाहर लटक रहे पर्दों के कारण उसे बाहर का दृश्य देखने में बाधा पड़ रही थी। जो खिड़की में पर्दे लगाए रखे थे, उस वजह से वल्ली को बाहर का सीन देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। इस समय बस एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। जो बस थी वो नहर के किनारे किनारे थी। रास्ता बहुत ही तंग था। एक और नहर थी और उसके पार ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, सुदूर पहाड़ियाँ और नीला आकाश। दूसरी ओर गहरी खाई, जिसके परे दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत। मतलब दूसरी ओर जो खाई थी उसके पास में ही दूर दूर तक बहुत हरे भरे खेत थे। जहाँ तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली थी। आहा, यहाँ सब कुछ कितना अद्भुत था, कितना अच्छा लग रहा है। अचानक एक आवाज़ आई और वह चौंक गई। सुनो बच्ची, वह आवाज़ कह रही थी, इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। अचानक से आवाज़ आई और उसे सुनाई में आया कि कोई उसे कह रहा है कि बच्ची इस तरह खड़े मत रहो, बैठ जाओ। वल्ली बैठ गई और उसने देखा कि वह कौन था। वह एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसी के भले के लिए कहा था, लेकिन उसके इन शब्दों से वह चिढ़ गई। जो वल्ली थी, वल्ली ने देखा कि ऐसा मुझे कौन बोल रहा है कि इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। तो जब वो देखती है तो उसने पाया कि एक बड़ी उम्र का आदमी उससे कह रहा है। उसने कहा तो उसके भलाई के लिए ही था, लेकिन वल्ली चिढ़ गई, उसका गुस्सा आ गया। यहाँ कोई बच्ची नहीं है, उसने कहा, मैंने पूरा भाड़ा दिया है। तो वो बोलती, यहाँ कोई बच्ची नहीं है, मैंने तो पूरा भाड़ा दिया है, तो मैं भी एक बड़ी ही हुई ना। कंडक्टर ने भी बीच में पढ़ते हुए कहा, जी हाँ, ये बड़ी बेगम साहिबा है। क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर जा सकता है? ऐसा कंडक्टर ने कहा। वली ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ, समझे? और हाँ, तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है। ऐसा वल्ली कंडक्टर को कहती है कि मैं बेगम साहिबा तो नहीं हूँ, पर तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है, जबकि मैंने तुमको पूरा किराया भी दे दिया है। अरे हाँ, कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा और सब हंसने लगे। इस हंसी में वल्ली भी शामिल थी। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा, आराम से बैठो। सीट के पैसे देने के बाद कोई खड़ा क्यों रहे? तो बोलता है कि आराम से बैठो ना, मुझे ये अच्छा लगता है। वह बोली, यानी मुझे खड़े रहना पसंद है। खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी, चोट खा जाओगी। गाड़ी जब एकदम मोड़ काटेगी या झटका लगेगा, तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा है बच्ची। तो बोलता, बैठ जाओ, खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी। अगर गाड़ी ने एकदम से मोड़ काटा या झटका लगा तो तुम गिर जाओगी। मैं बच्ची नहीं हूँ, तो मैं बता दिया ना। उसने कूड़ कर कहा, मैं 8 साल की हूँ। तो वल्ली बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, बार बार मुझे बच्ची मत बोलो, मैं पूरे 8 साल की हूँ। क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, 8 साल, बाप रे। बस रुकी। कुछ नए मुसाफिर बस में चढ़े और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। वल्ली बैठ गई। उसे डर था कि उसकी सीट ही ना चली जाए।
एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास बैठ गई। अकेली जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली उसने वल्ली से पूछा। जो महिला वल्ली के साथ उसकी सीट पर बैठी थी उसने वल्ली से पूछा, क्यों बिटिया अकेली जा रही हो? हाँ, मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे पास मेरा टिकट है, उसने अकड़ कर तीखा जवाब दिया। वल्ली बोलती है, हाँ अकेली जा रही हो तो क्या, मेरे पास टिकट तो मेरा पूरा ही है ना। हाँ हाँ, शहर जा रही है 30 पैसे का टिकट लेकर, कंडक्टर ने सफाई दी। आप अपना काम कीजिए जी, वल्ली ने टोका, लेकिन उसकी अपनी हंसी भी छूट रही। कंडक्टर भी खिल खिल कर हंसने लगा। तो वो कंडक्टर को कहता है, आप अपना काम करो, इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? बुढ़िया की बकझक जारी थी। तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहाँ जाना है, किस गली में, किस शहर में? तो वो जो बुढ़िया वल्ली के पास बैठी थी वल्ली से अन्य सवाल करने लगी। तो वल्ली बोली, आप मेरी चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है। वल्ली ने पीठ मुंह खिड़की की ओर करके बाहर झांकते हुए कहा। सो वल्ली को गुस्सा आ गया, इसलिए उसने पीठ मोड़ी और अपना चेहरा खिड़की की ओर रखा। वह उसकी पहली यात्रा थी। इस सफ़र के लिए उसने सचमुच कितनी सावधानी और कठिनाई से योजना बनाई थी। इसके लिए उसे छोटी छोटी जो रेज़गरी भी हाथ लगी इकट्ठी करनी पड़ी। उसे अपनी कितनी ही इच्छाओं को दबाना पड़ा, जैसे कि वह मीठी गोलियां नहीं खरीदेगी, खिलौने गुब्बारे भी नहीं लेगी। कितना बड़ा संयम था यह। और फिर विशेष रूप से उस दिन जब जेब में पैसे होते हुए भी गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने का उसका कितना जी चाह रहा था। तो वल्ली बोलती है, मैंने बड़ी मुश्किल से मैं ये पहली यात्रा कर रही हूँ, मैंने कितनी जगह मेरी इच्छाएं मांगी है, सिर्फ ये बस की सैर के लिए पैसे बचाने के लिए। और ख़ास बात तो ये कि जब गांव में मेला लगा था तब तो मैं गोल गोल वाले झूले में घूमी भी नहीं, उसमें तो घूमने का मेरा कितना मन चाह रहा था। पैसे की समस्या हल हो जाने पर उसकी दूसरी समस्या यह थी कि वह माँ को बताए बिना घर से कैसे खिसकेगी। सो पैसे की समस्या तो हल हो गई, मतलब पैसे तो उसने इकट्ठे कर लिए। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो माँ को बिना बताए घर से जाए तो जाए कैसे। लेकिन इस बात का हल भी कोई बड़ी कठिनाई पैदा किए बिना ही निकल आया। हर रोज़ दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ कोई 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। सो मतलब जब उसकी माँ सोया करती थी 1 से 4 साढ़े 4 बजे तक, तो वल्ली इसी बीच में से शहर आना चाहती थी। और वल्ली का यह समय जो बीच का समय था गांव के सैर सपाटे करने में बीतता था, मतलब वो गांव की सैर के लिए निकल जाती थी। लेकिन आज वह यह समय गांव से बाहर की शहर में लगा रही थी। बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान में से, कभी किसी गांव को पीछे छोड़ते हुए, और कभी किसी ढाबे को। कभी यह लगता कि वह सामने से आ रही दूसरी गाड़ी को निकल जाएगी या फिर किसी बैतल यात्री को। लेकिन यह क्या, वह तो उन सबको दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी सफाई से आगे निकल गई। पेड़ दौड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई दे रहे थे, लेकिन बस रुकने पर वे स्थिर हो जाते और चुपचाप बेबस से खड़े रहते। तो बोलती कि मुझे बस के आसपास कई सारे आदमी दिखाई देते। मुझे तो ऐसा लगता कि बस उसे खा जाएगी, यानी उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन बस तो बहुत सावधानी से चलती जा रही थी। फिर ऐसा लगता कि पेड़ चले जा रहे हैं, दौड़ते रहे हमारे आगे पीछे। लेकिन जैसे ही बस रुकती वैसे वे सब भी चुपचाप खड़े रहते। अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीटने लगी। गाय की एक बछिया अपनी दुम उठाए
उड़ाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। अचानक खुशी के मारे वल्ली ने तालियां पीटने लगी, वो तालियां बजाने लगी। तो गाय का एक बछिया, मतलब गाय की जो बछड़ा था, वो दुम उठाकर उसी सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी जोर से भोंपू बजाता, उतना ही ज़्यादा वह डर कर बेतहा भागने लगती। तो जितनी जोर से ड्राइवर हॉर्न बजाता, तो उतनी ही जल्दी जल्दी वो गाय का बछड़ा जोर जोर से भागने लगता। वल्ली को यह दृश्य बहुत ही मज़ेदार लगा और वह इतना हंसी कि उसकी आंखों से आंसू ही आ गए और वो इस दृश्य को देखकर बहुत हंसने लगी। इवन वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में से आंसू ही निकल आए। बस बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने कहा, कुछ हंसी कल के लिए रहने दो। तो कंडक्टर बोलता है कि बस भी करो, अब कुछ हंसी कल के लिए भी रहने दो। आखिर बच्चियाँ एक और निकल गई और फिर बस रेल की फाटक तक आ पहुंची। अब जो गाय का बच्चिया था वो एक और निकल गया और अब बस फाटक पर पहुंची। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान लग रही थी। पास आने पर वह बड़ी और बड़ी होती चली गई। तो वल्ली बोलती है कि दूर से तो यह रेलगाड़ी बिल्कुल एक बिंदी की तरह लग रही थी और पास आते आते बिल्कुल बड़ी होती चली गई। जब वह फाटक के पास से धड़धड़ाती दंदनाती हुई निकली तो बस हिलने लगी। फिर बस आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन तक जा पहुंची। वहां से वह भीड़ भड़के वाली एक सड़क से गुजरी जहां दोनों ओर दुकानों की कतारें थी। तो वो बस रेलवे क्रॉसिंग से गुजरी तो जहां बहुत भीड़ थी और आसपास बहुत सारी दुकानें भी थी। फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें, उनमें एक से एक बढ़कर चमकीले कपड़े और दूसरी चीज़ें। तो वह देखती है इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, वो भी सजी धजी, और सब जगह चमकीले कपड़े और दूसरी दूसरी चीज़ें थी। भीड़ की रेलम पे वल्ली हैरान भौचक्की सी हर चीज़ को आंखें फाड़े देख रही थी। जो वल्ली थी सभी चीज़ को आसानी से देखती रही। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए। ए बेगम साहिबा, आप नहीं उतरेगी क्या? 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई, कंडक्टर ने कहा। कंडक्टर वल्ली को बोलता है कि तुमने जो 30 पैसे दिए थे ना, उसकी सवारी अब खत्म हो गई, अब उतर जाओ। मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने अपनी जेब में से 30 पैसे और निकाल कर रेलगाड़ी कंडक्टर को देते हुए कहा कि मेरे को इसी बस से वापस जाना है। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरे बस में चढ़ने का जी चाहा बस। तो बोलता है कि अरे वाह, क्या बात है। तो वल्ली बोलती है, मेरा तो बस में चढ़ने का जी चाहा था, इसलिए मैं बस में आ गई। तुम शहर देखना नहीं चाहती? ऐसा कंडक्टर ने कहा। अकेली? न बाबा न, मुझे डर लगता है, उसने कहा। उसके हाव भाव पर कंडक्टर को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो जैसा वो वल्ली रिएक्ट कर रही थी तो कंडक्टर को बहुत मज़ा आने लगा। लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? उसने पूछा। कंडक्टर वल्ली से पूछता है, क्या तुम्हें इस बस में आते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगा? वल्ली ने जवाब दिया, इसमें डर की क्या बात है? अच्छा तो उतर कर उस जलपान गृह में हो आओ, कॉफ़ी पी लो, उसमें डर की क्या बात है? ओहो, मैं नहीं पीऊँगी। तो वल्ली बोलती, नहीं मैं नहीं पीऊँगी। अच्छा तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकोड़े या चबेना लाऊं? तो ऐसा कंडक्टर पूछता है, तुम क्या लोगे? नहीं, मेरे पास इनके लिए पैसे नहीं हैं, मुझे बस एक टिकट दे दो। तो बोलती है, मुझे तो बस इस शहर से घर जाने के लिए टिकट दे दो बस का। जलपान के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं, पैसे मैं दूंगा। तो बोलता है कि पैसे तो मैं दूंगा, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कह दिया ना नहीं, उसे दृढ़तापूर्वक कहा। तो वली
एकदम से कहती, नहीं, मैंने कहा दिया ना नहीं चाहिए। नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। तो जो नियत समय थे बस उसके बाद फिर से चलने लगी। लौटती बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी। एक बार फिर वही दृश्य, लेकिन वह ज़रा भी नहीं उभी। हर दृश्य में उसे पहले जैसा मज़ा आ रहा था। लेकिन अचानक, ओ देखो, वह बच्चियाँ सड़क पर मरी पड़ी थी। तो वो जो बच्चियाँ जाते टाइम गाड़ी के आगे थी, अब की बार वो मर गई थी, किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। ओह, कुछ क्षण पहले तो एक प्यारा सा सुंदर जीव था, अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो रहा है। अब वह कितना डरावना लग रहा था। फैली हुई टांगे, पथराई हुई आंखें, खून से लथपथ। ओह, कितने दुख की बात। यह वही बच्चियां हैं ना जो बस के आगे भाग रही थी। जब हम आ रहे थे, वली ने कंडक्टर से पूछा कि ये वही है ना, यही वही बछड़ा है ना जो हमारी बस के आगे भाग रहा था। कंडक्टर ने सिर हिला दिया। बस चली जा रही थी। बच्चे का ख्याल उसे सता रहा था। उसका उत्साह ढीला पड़ गया था। अब खिड़की से बाहर जाकर और दृश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं रही थी। वह अपनी सीट पर जमी बैठी थी। तो उसने जब बच्चे को देखा कि बच्चियाँ ऐसी हालत में है, तो उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो बाहर का दृश्य फिर से देखे। वह अपनी सीट पर बैठी रही। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। बल्ली खड़ी हुई। उसने जम्हाई लेकर कमर सीधी की और कंडक्टर से विदा कहते हुए बोली, अच्छा, फिर मिलेंगे जनाब। तो वो कंडक्टर से बोलती है कि चलो ठीक है, अब फिर मिलेंगे। वल्ली कानन, अनुवाद बालक रामनागर। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है बस की सैर। आप भी बस की सैर करना और आप भी अपने अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना। जैसे वल्ली का एक्सपीरियंस था, वैसे ही आपका भी कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, तो आप भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जल्दी से अपना एक्सपीरियंस बताएं। और ये भी बताइए कि आप बस से कहाँ कहाँ गए हैं और आपकी क्या क्या इच्छा है, और अब आप बस से कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। और कभी भी झूठ बोलकर ऐसे मत जाना जैसा वल्ली ने किया है। हमेशा अपनी माँ को या अपने घर में किसी इंसान को बता के जाना कि आप कहाँ जा रहे हैं। और अभी तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना बच्चों कि आपका बस का एक्सपीरियंस, बस की आपकी जो सैर थी वो कैसी रही। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।